हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए जेआईबी का कंसेप्ट, वो भी 5 मिनट में। और हम बात करेंगे सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी की। तो फ्रेंड्स, क्या क्या सेक्टर्स होते हैं और किस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी को ध्यान में रखते हुए आप सिर्फ 5 मिनट में सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो तीन इकोनॉमी को तीन मेजर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ आ जाएगी, जैसे फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, यानी जो कोई भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी प्रोवाइड करती है, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, फ्यूल से, मेटल से, इन सभी से होने वाला जो प्रोडक्शन होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से या नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीज़ें मिलती है वो सब आती है प्राइमरी सेक्टर में। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो जो एग्रीकल्चर से जो आउटपुट मिलता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है उसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करते कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। तो जब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। और तीसरा सेक्टर हमारा आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब जहाँ पर सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, इन सभी को हम काय में काउंट करते हैं टर्शरी सेक्टर में। तो इंडियन इकोनॉमी को या कोई भी इकोनॉमी को 5 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, जिसमें से 3 प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर है। 2 सेक्टर और है जो टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है। तो वो 2 सेक्टर कौन से, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला सेक्टर आता है क्वाटरनरी सेक्टर और दूसरा आता है क्वीनरी सेक्टर। देखिए, क्वाटरनरी सेक्टर क्या है, इसको हम बोलते हैं नॉलेज सेक्टर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, नॉलेज सेक्टर किसे कहते हैं, तो नॉलेज सेक्टर बोलते हैं हम क्वार्टनरी सेक्टर को, जहां पर टीचिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की जाएगी। जब कभी भी टीचिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट की रिलेटेड बात की जाएगी तो हम किसकी बात करेंगे? क्वार्टनरी सेक्टर्स की। ये एक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बताती है कि इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। यानी इकोनॉमी में जब बात करेंगे कि आपके यहाँ ह्यूमंस कितने स्किल्ड हैं, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? क्वार्टनरी सेक्टर्स की। तो ये इकोनॉमी का इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट बताता है। इसमें इस ग्रुप में क्या क्या आता है? जो एम्प्लॉयज़ ऑफिस में काम कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ क्लासरूम में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में या फिजिशियन हैं, है ना, जो ऑफिशियल ऑफिस में काम कर रहे हैं, थिएटर्स में काम कर रहे हैं, अकाउंटेंसी और ब्रोकरेज बिजनेसेस में, यानी जो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो वर्क कर रहा है तो उसको हम किस में लेते हैं? क्वार्टरनरी सेक्टर में। लेकिन इसको भी और थोड़ा सा इलोबरेट करके एक और सेक्टर में बनाया गया है, डिवाइड किया गया है, दैट इज क्वीनरी सेक्टर। अब क्वीनरी सेक्टर क्या होता है? जहां पर कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं या गवर्नमेंट के जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल्स होते हैं जो डिसीजन लेने का काम करते हैं, वो सेक्टर, वो लोग काउंट होते हैं काय में? क्वीनरी सेक्टर्स में। इसको बोल सकते हैं कि जो मेन ब्रेन है, इट इज़ द ब्रेन बिहाइंड द इकोनॉमी, है ना, ये लोग मेन डिसीजंस लेते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? जैसे सीनियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल और लीगल एडवाइजर्स, ये सभी जो आएंगे वो आएंगे क्वीनरी सेक्टर्स में। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको क्वार्टरनरी सेक्टर में और क्वीनरी सेक्टर के बीच में। तो तीन तीन सेक्टर तो हमारे कौन से हो गए? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। और दो हो गए क्वार्टरनरी और क्वीनरी सेक्टर। जहाँ क्वार्टरनरी सेक्टर में टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होगी, वहाँ क्वीनरी सेक्टर में गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स और प्राइवेट कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल सीईओ, सीएफओ होते हैं, उनको हम इसमें काउंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका कंसेप्ट। 5 मिनट में हम लोगों ने सीख लिया कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9587300888 पे आप हमें व्हाट्सएप करके आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच।